अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैरियर्स इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मतलब कि हम किस तरह से अपना जो कैरियर है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम थोड़ी बहुत आपको टिप्स देंगे फ्रीलांसिंग के मतलब कि आप किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आपको किस तरह से एक फ्रीलांसिंग को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम उसके मतलब बात कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे एडमॉब्स के मतलब कि एंड्रॉयड के अंदर जो इनकी अपनी एक एपीआई है एडमॉब की, वो किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, और एडमॉब में होता क्या कुछ है वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में हम देख लेंगे कि हम किस तरह से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पब्लिश कर सकते हैं, और इसमें हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो चले चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रीलांसिंग की टिप्स के मुतालिक थोड़ा बहुत आपको कुछ बताता चलें कि आप कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और किस तरह से आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, और जब प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है। तो उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा साइट्स अवेलेबल हैं इस टाइम ऑनलाइन, जिस पे आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और कर सकते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट जो एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी वो हैं ओडेस्क, आपके पास है अपवर्क है, ठीक है। इसके अलावा आप टॉप टेल से भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आपको मैं थोड़ा सा एक प्रो लेवल की टिप दूं तो आप लिंक्डइन के ऊपर भी जाके अपनी जो प्रोफाइल है उसको अगर मेंटेन करें तो आप लिंक्डइन से भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट लेना एक मुश्किल काम नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया और वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेके किस तरह से चलना है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक प्रपोजल राइटिंग स्किल होनी चाहिए कि आप के पास जब भी कोई प्रोजेक्ट कोई बंदा पोस्ट करता है तो उसके ऊपर आपने एक प्रपोजल राइट करना अच्छा सा, कि आप ये प्रोजेक्ट ले सकें। तो उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा अगली पार्टी को कि आप जो ये प्रोजेक्ट है इसको इजीली लेके चल सकते हैं और इसमें आप अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो प्रपोजल राइटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पे कोई चीज़ आती है तो वो है कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका प्रपोजल राइटिंग स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आप लाइक पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि पहले से कि हमने ये इतने डेडलाइन पे देना है और इसकी ये कॉस्टिंग आएगी। अगर आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, और आप किस तरह से लाइक चार्जेस लेंगे वो भी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आप मेंशन करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। और उससे क्या होता है कि आप और जो सेकंड पार्टी है वो बाउंड हो जाते हैं एक जगह पे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आ जाती है इनवॉइसिंग और प्राइसिंग, मतलब कि आप किस तरह से इसको चार्ज करेंगे। तो मोस्टली जो फ्रीलांसिंग पे काम लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर वो लोग बेसिकली आवरली बेसिस पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो आवरली बेसिस पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कितना है। जितना ज़्यादा आपका स्किल होगा उतने आपको पर आवर्स जो आपकी वेजेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो मिनिमम अगर आप देखें, अगर आपके स्किल के मुताबिक, तो $10 एक काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो $10 से आप स्टार्ट ले सकते हैं, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप $25 पे चले जाएंगे, उसके बाद $35। और ये आप अनलिमिटेड है, लाइक कहीं तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिक तौर पे अगर हम बात करें तो आप $75 तक इसको लेके जा सकते हैं। आजकल जो अच्छे डेवलपर्स हैं या अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं वो फ्रीलांसिंग पे $75 पर आवर्स के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और जो मीडियोकर हैं या नीचे लेवल के जो डेवलपर्स हैं वो $30 से $10 से लेके $30 के दरमियान में अपनी जो उसकी प्राइस रेंज है वो सेट करते हैं। जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं उसके बाद आ जाता है आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट। तो जब आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मस्ट है। तो आपको अपने क्लाइंट को इन दी एंड सेटिस्फाई करना है, और वो सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है कि जो वो डेडलाइंस आपको देगा या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड टास्क मिलेंगे वो टास्क आप अच्छे दिल से करें और उसको टाइमली डिलीवर करें। और जो वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है उससे दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ही उसको आप दें। ये मैं नहीं कह रहा कि आप फीचर ज़्यादा डेवलप करके दें,
लाइक जितना वो क्वालिटी वर्क मांग रहा है, आप उससे बेहतर क्वालिटी वर्क उसको प्रोवाइड करें कि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्लाइंट ये काम दोबारा करना चाहे तो फिर वो आपकी तरफ ही देखे और आगे पीछे यानी कि ना जाए। तो इसके अलावा आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि आप अगर उस क्लाइंट को कोई और प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो भी आपकी तरफ आएगा। तो इससे ये होता है कि ये चेन इफेक्ट बन जाता है बेसिकली। क्या होता है कि आपका जो एक सक्सेस के ऊपर जो आपने एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली दिया उसकी सक्सेस पे आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिलने के चांसेस हैं। और इस सक्सेस से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है तो जितनी भी मैंने आपको फ्रीलांसिंग की साइट्स बताई हैं, इसके ऊपर जो मेजरली काम हो रहा होता है वो होता है रेटिंग के ऊपर। तो जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी उतने ही ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे और आप जो लिस्ट ऑफ डेवलपर्स चल रहे होते हैं उसके अंदर आप टॉप ऑफ द लिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी चल रही होगी तो बहुत से लोगों का यही होगा कि वो आपको किसी तरह से हायर कर लें और आपसे वो काम करवाएं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करें कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका टाइमली डिलीवर हो रहा है और आपका जो प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है वो मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। जो फीचर्स थे जो क्लाइंट ने मांगे थे आपने वही फीचर्स डेवलप किए हैं कि नहीं। इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने जो रिक्वायरमेंट लेनी है क्लाइंट से वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जो क्लाइंट के जहन में चीज़ चल रही है वही चीज़ आपने उसको करके देनी है। तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आप कैसे आपका जो प्रोजेक्ट है उसको लाइक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बनाए। और ये सिर्फ लोकल लेवल का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक ये है कि जो इस टाइम इंटरनेशनल लेवल के डेवलपर्स जिस तरह के काम कर रहे हैं आप उस तरह का काम करें और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करें तो उसके बाद आपको और प्रोजेक्ट्स मिलने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी जो प्रोफाइल है उसको अप टू डेट रखें लिंक्डइन पे भी और डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ताकि आपकी जो अपीयरेंस है वो सब प्लेटफॉर्म्स पे रहे और जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वो प्रोजेक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली फ्रीलांसिंग के मतलब कि फ्रीलांसिंग में आप क्या कुछ करेंगे। इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी मवाद अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप फ्रीलांसिंग से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एड मॉब की। एड मॉब क्या चीज़ होती है और ये किसकी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हम कैसे अपनी ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इससे हम अर्निंग कर सकते हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एड मॉब बेसिकली एक रेवेन्यू अर्न करने का ही तरीका है। आप क्या करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है आप उसके अंदर डिफरेंट जगहों पे एड्स लगा देते हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा आप अक्सर गेम्स खेल रहे होते हैं तो कोई लेवल आप क्लियर करते हैं तो उस लेवल के फ़ौरन बाद एक ऐड आ जाता है। वो आया किसी और गेम का भी हो सकता है या फिर किसी प्रोडक्ट का हो सकता है या किसी साइट का हो सकता है। वो डिपेंड करता है गूगल के ऊपर कि वो किस तरह से उस ऐड को फ़िल्टर करके आप तक लेके आता है। तो इस तरह से जो एड्स आ रहे होते हैं वो एड्स हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस में लगाते हैं तो उसके लिए हम एड मॉब यूज़ करते हैं। एड मॉब भी गूगल का ही एक फीचर है बेसिकली और गूगल ही इसको ऑन करता है। तो यहाँ से ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐड किसको दिखाना है। तो इस ऐड को हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन में क्या कुछ करना पड़ेगा, किस किस्म की रजिस्ट्रेशन हमें करनी पड़ेगी ताकि हम उसको इजीली अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंटीग्रेट कर सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने टूल की तरफ। तो सिंपली हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने पास जैसे हम इससे पहले करते रहे हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वैसे ही आपको न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और एक एम्प्टी एक्टिविटी के साथ हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन का बताना है कि ऐप की आप रजिस्ट्रेशन ऐड मॉब की किस तरह से करते हैं और एड्स की किस तरह से टैग्स हम ऐड करते हैं। और इसके बाद जो है वो आपको बेसिक आइडिया इसका हो जाएगा कि किस तरह से एड्स क्रिएट किए जाते हैं और उस तरह से आप इसको जब भी अपनी एप्लीकेशन आप बना रहे होंगे तो उसमें आप इसी तरीके से अपने एड्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड मॉब एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर ली।
तो यहाँ तक तो आपने क्या किया कि अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया। अब हमने जो वेब एंड पे काम करना है वो अपने जो हमारा जीमेल का अकाउंट था जिसके थ्रू हम फायरबेस की डिफरेंट सर्विसेज को अपने पास इंपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह से अब हम एड मॉब की जो सर्विस है इसको अपने पास लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है apps.admob.com पे और वहाँ पे अपने अकाउंट से साइन अप करना है। तो मैंने अकाउंट अपना ऐड कर लिया है, जीमेल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम जोन भी आप अपना दे देंगे +5, और आपकी जो करेंसी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये आपको एग्रीमेंट जो है ये रीड आउट करके और इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आप अपना क्रिएट एड मॉब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एड मॉब पे ऐड हो चुका है। तो हम इनको इन सर्विसेज को नहीं लेना चाह रहे, तो हम उसके बाद वेरिफिकेशन पे चले जाते हैं। आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना पड़ेगा और उस पर आपको पिन आएगी और पिन से आपने इसको वेरीफाई करवाना है। तो आपको एसएमएस पे जो पिन आएगा आपने वो इसमें ऐड कर देना है। आप अपने नंबर को वेरीफाई करवा लें, उसके बाद आपने ऐड मॉब पे कंटिन्यू कर लेना है। तो ये जो आपके सामने भी ओपन हो रहा है ये बेसिकली एडमॉब का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे आपकी एप्लीकेशंस रजिस्टर होंगी और इसी डैशबोर्ड से आप कीज़ उठा के अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी ऐप का नाम लिख देंगे और नीचे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है। एडमॉब जो है वो iOS के ऊपर भी काम करेगा और एंड्रॉयड के ऊपर भी। और इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखें आपकी जो एप्लीकेशन है एडमॉब एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपने इसकी जो आईडी है इसको कॉपी कर लेना है क्योंकि ये आईडी जो है हम अपने प्रोजेक्ट में लेटर ऑन यूज़ करेंगे। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उस प्रोजेक्ट की ये सारी की सारी स्टेटसेस आ रही हैं यहाँ पे, जितने भी आप अर्निंग करेंगे, कितने आपने आज के लिए आज के दिन अर्न किए, यस्टरडे आप कितने अर्न कर चुके थे और इस टोटल मंथ में आपने कितनी अर्निंग की। इसके अलावा लास्ट मंथ में आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं, ये सब की सब डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी और ये सारा का सारा ग्राफ जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है। इसके अलावा आप यूनिट परफॉर्मेंस देख सकते हैं।
यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, न्यू यूनिट्स कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो है ये आपकी ऐप की सेटिंग है, इसमें वही की उसी तरह से लिखी हुई है जो हमने कॉपी कर ली है अभी, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि उसमें हमने क्या कुछ करना है उसको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट की आपने जाना है ग्रेडल के अंदर, और ग्रेडल में आपने कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है कि वो एडिट हैं कि नहीं है। जिस तरह से ये गूगल आपने चेक कर लेना कि ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये गूगल जो रिपोजिटरीज हैं ये ऐड होनी चाहिए। तो ये गूगल चेक करने के बाद आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो है डिपेंडेंसी के अंदर उस लाइब्रेरी को ऐड करना है जो हमारे पास मौजूद है एडमॉब की। तो उसको ऐड करने का वैसे ही तरीका है जैसे हमने इससे पहले किया था। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने सिंपली क्या करना था कि यहाँ से फाइल में जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चले जाएंगे और यहाँ से हम डिपेंडेंसीज को सिलेक्ट कर लेंगे, और डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी डिपेंडेंसी करना है। तो आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है com.google.android और प्ले सर्विसेज एड्स के नाम से। तो ये एक ही लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है, इसको हम अपने पास ऐड कर लेंगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपके पास ऐड हो जाएगी। इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिंक करने के बाद आपके पास इस लाइब्रेरी के फीचर्स आ जाएंगे। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो है आपके पास जो मैनिफेस्ट की फाइल है इसके अंदर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन का स्टेप हमने क्या करना है कि हमने अब नेक्स्ट पे हम एक मेटा टैग ऐड करेंगे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो मेटा टैग ऐड करने का सिंपल क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं। मेटा टैग मेटा डाटा, और इसके अंदर आपने एक नेम ऐड करना है। नेम में आप ऐड कर देंगे com.google.android.gms.ads.application id। और इसके साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू। तो ये आईडी वही है बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम कॉपी की थी अपने एडमॉब अकाउंट बनाते हुए। तो उसमें हम एक वैल्यू भी ऐड कर देंगे। वैल्यू में हम अपनी एक आईडी ऐड कर देते हैं। तो ये हम अपने रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस ऐड को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर। सिंपली आप एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने एक मोबाइल एड्स को इनिशियलाइज करवा लेना है। मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज, इसमें हमने फर्स्ट अपना कॉन्टेक्स्ट देना है तो हम इसमें दिस दे देंगे डॉट, और इसमें हम दे देंगे अपना कॉल बैक जो कि है न्यू ऑन इनिशियलाइज कंप्लीट लिसनर। तो जब भी इनिशियलाइजेशन ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि हमारी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम अपना कोई भी ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें आपने देखना है कि आपने ऐड अपना किस तरह से ऐड करना है। तो उसका एक व्यू बनाते हैं हम बेसिकली, और अपने लेआउट के अंदर उसको ऐड कर लेते हैं पहले। तो चलें इसके लेआउट की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर हम अपना एक ऐड का व्यू ऐड कर लेते हैं। इसको हम एक आईडी दे देते हैं, लाइक आईडी इसकी हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड व्यू आईडी।
ऐड साइज बता देंगे इसको हम, जो कि हमने बेसिकली एक बैनर सेट करना है, तो ये बैनर होगा। और अपने ऐड की यूनिट आईडी इसको दे देंगे। तो ये आपने जो व्यू है सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। इसमें आपने एक ऐड साइज डाला है। ऐड साइज बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि ये ऐड बैनर टाइप का है। और दूसरी चीज़ आपने डाली है ऐड यूनिट आईडी, और ऐड यूनिट आईडी में हमने वैसे ही अपनी जो आईडी थी वो ऐड कर दी। और इसके बाद हमने इसको इनिशियलाइज करना है अपनी जो मेन एक्टिविटी की क्लास है उसके अंदर। तो उसकी इनिशियलाइजेशन और उसको हम किस तरह से व्यू करवाएंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी में हम सिंपली एक ऐड व्यू बना लेंगे। ऐड व्यू, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड व्यू नाम रख लेते हैं इसका। और इसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, r.id.avBanner उस आईडी का नाम था। अब हमने इसकी रिक्वेस्ट पुट करनी है कि हम इसको लोड कर सकें ऐड को। तो रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी आपको, एक ऐड रिक्वेस्ट। और ऐड रिक्वेस्ट को बिल्ड करना है तो builder.builder कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड व्यू डॉट लोड ऐड करके इसको ऐड की रिक्वेस्ट दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ऐड है वो बेसिकली लोड हो जाएगा इस कोड के थ्रू। तो हम ऐड इस तरह से एक बैनर हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह की एप्लीकेशन के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक टेस्ट ऐड आ चुका है। और इस तरह से हम सिंपली एक ऐड मॉब का ऐड जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं, और उस ऐड के क्लिक के ऊपर आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिसनर्स कुछ हम देख लेते हैं कि ऐड के लिसनर्स कौन कौन से हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड लिसनर ऐड करने हैं। तो यही आपका ऐड व्यू आ जाएगा, सेट ऐड लिसनर। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऐड के ही मेथड्स हैं। इनको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने पास, जिसमें से ये वाला डुप्लीकेट हो चुका है। और जो उनसे आपको लिसनर चाहिए आप वही लिसनर ऐड करें। सिर्फ जैसे ही आपका ऐड क्लोज होगा तो ये वाला लिसनर कॉल होगा। आपका ऐड अगर फेल हो जाता है लोड होने से तो ये वाला लिसनर कॉल होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन को लेफ्ट कर दिया गया है तो आपका ये वाला एक कॉल होगा। अगर आपका ऐड क्लिक होने पे ओपन हुआ है तो आपका ये वाला लिसनर कॉल होगा। ऐड
लोडेड पे ये वाला, ऐड क्लिक पे ये वाला और ऐड इम्प्रेशन पे ये वाला। तो ये कॉल बैक्स हैं इसके कुछ, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम अपनी स्लाइड्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूगल प्ले पब्लिश। गूगल प्ले पब्लिश क्या चीज़ होती है? जब भी आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को एक स्टोर पे अपलोड करना होता है। तो जो स्टोर है गूगल प्ले स्टोर, जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, एंड्रॉयड का बहुत पॉपुलर स्टोर है जिसपे जितनी एप्लीकेशंस हैं वो पड़ी होती हैं। तो उन एप्लीकेशंस को किस तरह से हम यहाँ से अपलोड करते हैं, उसको अपलोड करने का क्या प्रोसीजर है, जब आप एप्लीकेशन को फाइनली बना लेते हैं तो एप्लीकेशन हम कहाँ पे अपलोड करते हैं और कैसे करते हैं, तो वो हम गूगल प्ले पब्लिश में चेक करेंगे। इस पब्लिश से आप एप्स भी पब्लिश कर सकते हैं, बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन्स, म्यूजिक्स और मूवीज, इसी तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, चले इसको हम देख लेते हैं। पब्लिश अकाउंट बनाना होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्ले गूगल डॉट एप्स पब्लिश पे जाएंगे और पब्लिश पे जाने के बाद आप साइन इन जब गूगल से कर लेंगे, उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्शन के बाद आपने आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी है और यहाँ पे हम इनको एग्री करके और अपनी पेमेंट मेथड की तरफ जाएंगे। अब पेमेंट मेथड में आपसे ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन की फीस लेगा और गूगल प्ले की जो फीस है वो $25 है। $25 के बाद इसमें आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। एप्पल स्टोर के ऊपर आपसे ईयरली बेसिस पे फीस ली जाती है $99 और जैसे ही आपका साल पूरा होता है तो दोबारा आपसे फीस डिमांड की जाती है। लेकिन इस केस में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जस्ट वन टाइम $25 पे करने हैं। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अनलिमिटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि आप गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट ना करें। गूगल की पॉलिसीज़ जो हैं वो हर मंथ और कुछ टाइम के बाद अपडेट होती हैं। उन पॉलिसीज़ पे आप बगौर ध्यान करें कि उन पॉलिसीज़ में क्या कुछ चेंज हुआ है, उन चेंजेस के ऊपर आपने क्या करना है, बेसिकली गौर करना है। तो ये जब आप अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको बाय कर लेना है। बाय करने के बाद जैसे ही आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे और आप $25 अपने अकाउंट के थ्रू पे कर देंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और उस डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली आपके पास सारी ऐप्स यहाँ पे आ रही होंगी और यहाँ पे क्रिएट ऐप का बटन आ रहा होगा। तो क्रिएट ऐप के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे ये बेसिकली आपकी ऐप की डिटेल मांगेगा। तो आपकी अपनी डिटेल जो भी ऐप की बनती है, जिस तरह हमारे पास ये जो अभी हमने लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ऐड मॉब एप्लीकेशन वाला, हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे और इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट रहेगी। ये गेम है या कोई एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है तो हम बता देंगे कि ये एक ऐप है सिंपल, और ये फ्री है या पेड है तो हम इसको फ्री कर देंगे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ हैं उसको आपने कंफर्म करना है, कुछ यूएस के एक्सपोर्ट लॉज हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है। ये जब सेटिंग आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये क्रिएट ऐप का बटन इनेबल हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे एक ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है और ये आपकी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। ठीक है, ऑल ऐप से आप निकल के अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप आ चुके हैं और यहाँ पे आपकी बाकी एप्लीकेशन भी नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारी सिंपल एक एप्लीकेशन जो है हमने वहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपके जो स्टेप्स हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने
कि आपकी ऐप का कंटेंट किस तरह का है, तो हम बता देंगे हमारी ऐप जो है वो ऐड बेस्ड है, यस माय ऐप कंटेन्स ऐड, और सेव कर देंगे इसको। नेक्स्ट आप बता देंगे कि आप अपनी ऐप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे कि आपकी ऐप की कैटेगरी क्या है। तो हमने इनको बता दिया था कि हमारी ऐप जो है वो गेम नहीं है, एक ऐप है, और उसकी कैटेगरीज को हम कर देते हैं लाइक जो भी आपकी ऐप करेगी उसमें से आपने वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आपकी जो ऐप है वो एक स्पोर्ट्स टाइप की ऐप है, तो आप स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, ये यूज़र को वहाँ पे प्ले स्टोर पे डिस्प्ले होंगी, जो आपकी ईमेल होगी वो, और आपका फ़ोन नंबर। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह आप एक्सटर्नल मार्केटिंग अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। आप अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। जब आप वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो अब आपने क्या करना है बेसिकली कि अब इसमें कुछ स्टेप्स रह गए थे, हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन के बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल देंगे। और इसी तरह से आप अगर कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। आप अपनी ऐप का आइकन जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीचर ग्राफिक्स होते हैं लाइक जो आपके बैनर्स शो होंगे वो सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह से 7 इंच के ऊपर ये कैसा लगेगा अगर आपकी ऐप 7 इंच टैबलेट को सपोर्ट करती है, 10 इंच टैबलेट को अगर आपकी ऐप सपोर्ट करती है तो वहाँ पे कैसा लगेगा। कुछ वीडियोस शॉर्ट अगर आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने 512 में 512 का एक आइकन यहाँ पे देना है। उसी तरह से आपने यहाँ पे एक अपलोड फीचर ग्राफिक्स में आपने देना है, नीचे डायमेंशन इनकी मेंशन है, इसी साइज का आपने इनको प्रोवाइड करना है आपको 1 MB का। उसी तरह से 2 स्क्रीनशॉट्स आपने देनी है अपनी एप्लीकेशन की। यहाँ पे आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं अपनी ऐप एक्सेस के अंदर कि ये सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, तो हम इनकी सारी फंक्शनैलिटीज को अवेलेबल कर देते हैं। अब आपके यहाँ पे जो होता है रिलीज में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे आपकी 3 स्टेप्स हैं प्ले स्टोर पब्लिश के ऊपर, अल्फा, बीटा और प्रोडक्शन। अल्फा बेसिकली होता है क्लोज टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे आप अपने सर्कल के कुछ लोगों को अपनी एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं और वो सर्कल के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे और आपको उसकी मिस्टेक्स बताएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एप्लीकेशन नहीं देखी जाएगी, प्ले स्टोर पे हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो जो यूजर्स आपके क्लोज टेस्टर्स हैं वही अल्फा में आते हैं, और बीटा में उसका सर्कल थोड़ा ओपन करके हम बाहर के भी कुछ यूजर्स को लेके आते हैं और बाहर के यूजर्स भी वहाँ पे आगे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो बीटा जैसा कि मोस्टली आपने देखा होगा जब एप्लीकेशन स्टेबल वर्जन नहीं देती, शुरू में आपको इनिशियल वर्जन में ऊपर बीटा लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें भी कुछ बग्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि इसकी बीटा टेस्टिंग अभी चल रही है। तो आपको वो बीटा एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें आप अगर कोई बग होता है तो वो रिपोर्ट करते हैं। उन बग्स को वो फिक्स करने के बाद एक स्टेबल रिलीज देते हैं जिसमें से आपका वो प्रोडक्शन रिलीज होती है बेसिकली। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं।
कंटेंट रेटिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा था कि आप रिलीज़ नहीं कर सकते जब तक आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आप अपना ईमेल यहाँ पे दे देंगे। कैटेगरी आपने बता देनी है कि रेफरेंस न्यूज़ एजुकेशनल है, सोशल नेटवर्किंग है, कंटेंट एग्रीगेटर है, एंटरटेनमेंट है, या किस टाइप की ये कैटेगरी है, यहाँ पे आप इसको बताएंगे और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसमें प्राइमरी फोकस ऑफ ऐप टू कनेक्ट पीपल और पर्पस ऑफ डेटिंग इन सेक्शन। आप इसमें कोई इस तरह की डेटिंग टाइप की ऐप तो नहीं है, तो उसमें आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। डज द ऐप परमिट द पब्लिक शेयरिंग ऑफ न्यूडिटी? नो। कोई वायलेंस वगैरह तो आपकी ऐप क्रिएट नहीं कर रही? नो। कोई इस तरह की शेयरिंग आपकी फिजिकल लोकेशन यूजर से लेके आप कोई शेयरिंग तो नहीं कर रहे? उसका क्वेश्चन है ये। अभी आपको समरी दिखा रहा है कि आपकी समरी में आप देख सकते हैं कि आपकी ऑटोमेटिकली इसने बहुत सी सेटिंग सेट कर दी। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। टारगेट ऑडियंस में क्या ऐड करना है आपने वो भी देख लें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी। लाइक हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 अबव कर लेते हैं। आप अपनी स्टोर लिस्टिंग सेट कर देते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो ऐड करेंगे ताकि हमारे जो आइकन्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ से हम यहाँ पे फीचर ग्राफिक्स अपलोड कर देते हैं। जो इसकी डिमांड है कि 1024 वाली। उसके बाद हम इसके फ़ोन्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स दे देंगे इसको। और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मेन स्टोर की ये ऐड हो चुकी है। अब हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी आपकी एड मोब एप्लीकेशन की वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब आप रिलीज़ की तरफ जाएंगे तो रिलीज़ के लिए आपने टेस्टर्स सेलेक्ट करने हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि टेस्टर्स ऐड हों तो टेस्टर्स की आपको यहाँ पे ईमेल्स डालनी पड़ेंगी। आप कोई भी टेस्टर ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे आप इस तरह से कोई लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास मल्टीपल टेस्टर्स अवेलेबल हैं, अल्फा टेस्टर्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी, और इसके अंदर आप मल्टीपल जो ईमेल्स हैं वो कॉमा स्प्लिटेड करके लिख सकते हैं, या CVS फाइल भी ऐड कर सकते हैं। और ये लिस्ट आप जितने मर्जी इसमें टेस्टर्स ऐड करते जाएं। ये उन लोगों के लिए है जब आप अल्फा जब बिल्ड बनाएंगे, तो तब आप जब अल्फा बिल्ड्स बनाएंगे तो ये वो वाले टेस्टर्स हैं जो ऐड होंगे। अगर आप रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली प्रोडक्शन में, तो वो सब के सब जो लोग इस टाइम प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं उनको वो एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब हम एक न्यू रिलीज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने रिलीजेस में जाना है, क्रिएट न्यू रिलीज करनी है। सिंपली आपने कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये कुछ एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। इन एग्रीमेंट्स को आप रीड करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको ये बोल रहा है कि आप अपना एंड्रॉयड ऐप बंडल जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। तो उसको अपलोड करने के लिए आपको पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे, बिल्ड में जाएंगे, जनरेट साइन बिल्ड बंडल और APK पे जाएंगे, और यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऐप बंडल्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे ये की स्टोर मांग रहा है। की स्टोर बेसिकली एक आपकी की फाइल होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो आपने पहले उसको क्रिएट करना है, और जो की आपकी एक दफ़ा बन जाती है उसको आपने कहीं पे सेव जगह पे रख लेना है। तो हम यहाँ पे एक क्रिएट न्यू करेंगे। की स्टोर पाथ आप बता देंगे इसको किसी भी जगह पे। जावा की स्टोर का आपने नाम रखना है। यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करके आपने इसको ओके कर देंगे। आपने यहाँ पे इस की स्टोर का एक पासवर्ड रख देना है। और इसका एक एलियस रख देंगे जो नाम होगा इसका। और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना नेम, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, अपनी सिटी बताएंगे, स्टेट बताएंगे, कंट्री कोड बताएंगे, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप वो सक्सेसफुली फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें पासवर्ड ऑलरेडी एडिट होगा, तो आपने पासवर्ड अपना याद रखना है, और जो आपकी की स्टोर है उसको भी
संभाल के रखना है। पासवर्ड और की स्टोर आपको मस्ट याद होना चाहिए और एलियास के साथ, ठीक है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं कि हम अपने जो बंडल है वो क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि हम उसको अपलोड कर सकें अपने प्ले स्टोर के ऊपर। तो हम नेक्स्ट कर लेंगे सिंपली, और यहाँ से डिबग और रिलीज। डिबग जब हम डेवलपमेंट मोड में होते हैं तो हम डिबग सिलेक्ट करते हैं ताकि हम उसकी डिबगिंग कर सकें, लेकिन जब हमने इसको अपलोड करना होता है प्ले स्टोर के ऊपर तो हम इसको रिलीज करके फिनिश कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो एपीके है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और उसका लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि ये आपकी एपीके है और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम सिंपली इस लोकेट को क्लिक करेंगे तो आपकी एपीके जो जिस लोकेशन पे पड़ी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। अब इसको हम अपलोड कर देंगे अपने प्ले स्टोर के ऊपर। तो प्ले स्टोर में हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसको अपलोड भी कर सकते हैं सिंपली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे वो नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी एपीआई लेवल जो है 16 प्लस सपोर्टेड है और टारगेट आपने 29 सेट किया हुआ है। लेआउट्स आपके पास 4 हैं। इसी तरह आपके पास जो है इसका वर्जन जो है वो 1 चल रहा है, तो 1.0 आप यहाँ पे कोई भी कस्टम वर्जन डाल सकते हैं। रिलीज नोट्स में आप लिख सकते हैं चेंजेस जो भी आपने इसमें बिल्ड में चेंज किया है वो, उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। अब इसको हम रिव्यू रिलीज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और स्टार्ट रोल आउट टू इंटरनल टेस्टिंग। और आपके जो इंटरनल टेस्टर्स हैं, जैसा कि आपको बताया कि ये वो सिर्फ टेस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो फाइनली प्ले स्टोर पे पब्लिश हो चुकी है। बस आपने इसके बाद इसको प्रोडक्शन में मूव करना है। जब आपके टेस्टर्स को टेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको फाइनली प्रोडक्शन में मूव कर देना है। और उसको करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ से प्रमोट रिलीज करेंगे और उसको प्रोडक्शन में मूव कर देंगे तो यहाँ से आपकी जो बिल्ड है वो प्रमोट होके प्रोडक्शन में मूव हो जाएगी। तो आपकी जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली प्रोडक्शन में मूव हो चुकी है। अब दोबारा ये क्रिएट रिलीज का ऑप्शन ओपन हो चुका है। व्यू रिलीजेस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिलीज हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रिलीज हो चुकी है। तो हम अपना जो लेक्चर है उसका इख्तिताम करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।